अमन बहुत खुश था क्योंकि उसकी नवी नवी जॉब लगी थी। ये इतनी बड़ी जॉब नहीं थी, पर सरकारी नौकरी होना सबका सपना होता है। उसकी जॉब कानपुर के पास एक गांव में छोटे से पोस्ट ऑफिस में लगी थी। वो जब गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव का पोस्ट ऑफिस गांव से थोड़ी बाहर एक सुनसान जगह पे है, जो कि एक बहुत पुरानी इमारत है। वहाँ उसकी मुलाकात वहाँ पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कुछ कोवर्कर्स से हुई और वह बहुत खुश हुए उससे मिलके, और धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। अगले दिन जब अमन काम पर पहुंचा तो उसने कुछ चिट्ठियां देखी। ये बेनाम चिट्ठियां थी जिन पर किसी का एड्रेस नहीं था और ना ही किसी भेजने वाले का नाम। जब उसने इन चिट्ठियों के बारे में अपने कोवर्कर से पूछा तो उन्होंने बताया कि इन चिट्ठियों को कभी मत पढ़ना। ये चिट्ठी जो भी पढ़ता है वह मारा जाता है। पर अमन को इन सब बातों में विश्वास नहीं था, तो उसने एक चिट्ठी खोलकर पढ़ी। उसमें उसी के बचपन के बारे में बताया गया था। ये पढ़कर अमन का दिल दहल गया, और ऐसे ही रात के टाइम अमन को आवाज़ें सुनाई देने लगी। कोई ऐसी आवाज़ें जो उसे सोने भी नहीं दे रही थी। धीरे धीरे अमन इन आवाज़ों से परेशान हो गया, और परेशान होकर उसने बोला, कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। ये बात सुनकर उसे एक डाकिये की आत्मा दिखाई दी। उसने उस आत्मा से पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? उस डाकिये ने उसे बताया कि मैं भी तुम्हारी तरह इस पोस्ट ऑफिस में काम करता था, पर यहाँ के लोगों ने मुझे परेशान करके मार डाला। मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए और मैं तड़प तड़प कर मारा गया, जबकि मैं बिल्कुल बेगुनाह था। अब मैं भी ऐसे ही इन गांव वालों को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। पर अमन ने उसे समझाया कि ऐसा करना ठीक नहीं है, और उसको उसकी आत्मा के शांति के लिए उसका पिंडदान करने के लिए भी कहा। यह सुनकर डाकिये की आत्मा वहां से चली गई, और अमन ने उसका दाह संस्कार करके उसकी आत्मा को शांति दिलाई।